हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज का टॉपिक है रियल एस्टेट। ठीक है, ये आपकी यूनिट 4 का 7 टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं रियल एस्टेट। रियल एस्टेट का मतलब होता है, ये होता है प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रियल एस्टेट क्या होता है, किस किस प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है। Real estate refer to land and any permanent structure attached to it, such as building, house, and other improvement, along with the legal rights to own, use or sell the property. ठीक है, तो रियल एस्टेट का क्या मतलब होता है? रियल एस्टेट का तात्पर्य होता है ज़मीन से, प्रॉपर्टी से, या बोल सकते हैं भूमि से। ठीक है, उस पर बने स्थायी ढांचे, मतलब जो बिल्डिंग्स होती है वो, ठीक है, मतलब मकान, इमारतें तथा अन्य निर्माण कार्यों से है, साथ ही उस संपत्ति से है से जुड़े स्वामित्व, उपयोग और बिक्री के कानूनी अधिकार भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो रियल एस्टेट का मतलब क्या होता है? रियल एस्टेट का मतलब होता है जो ज़मीन है, ठीक है, जो भूमि होती है, जो प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जैसे कि जो बड़ी बड़ी इमारतें बनी है, जो बिल्डिंग्स बनी है, ठीक है, जो मकान बना हुआ है, जो प्लॉट है, लैंड्स है, कमर्शियल स्पेस होता है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है, ये जो सारी चीज़ें क्या ये प्रॉपर्टी में आती है। अब इनके रूप अलग अलग है, कुछ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कुछ प्लॉट है, कुछ लैंड्स है, डुप्लेक्स हो गए। ठीक है, ये क्या है, प्रॉपर्टी के अलग अलग टाइप है, बट क्या है ये सब प्रॉपर्टीज़ है। इसमें क्या कर सकते हैं आप, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इससे पैसा कमा सकते हैं, बट ये सारी चीज़ें किस में आती है? रियल एस्टेट में आती है। तो क्या मतलब कहा गया है कि रियल एस्टेट क्या है? रियल एस्टेट का तात्पर्य या मीनिंग होती है भूमि से, या फिर बोल सकते हैं ज़मीन से, या उस पर बने स्थायी ढांचे। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे कि क्या है, ये एक बिल्डिंग बनी हुई है, एक मकान बना हुआ है, मतलब क्या है, ये प्रॉपर्टी है। अगर कोई खाली स्पेस भी अगर हुआ है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ने कोई खाली स्पेस भी लिया है तो वो भी क्या एक प्रॉपर्टी है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई लैंड लिया है तो वो भी प्रॉपर्टी है, किसी ने खाली प्लॉट लिया वो भी प्रॉपर्टी है। ठीक है, किसी ने कोई कमर्शियल स्पेस लिया वो भी क्या एक प्रॉपर्टी है। मतलब ये चीज़ें, ज़मीन का सीधे से फॉर्मूला किससे होता है? रियल एस्टेट से होता है। ठीक है, जो भी ज़मीनें खाली है, बना हुआ उस पर कोई बिल्डिंग है, कोई लैंड है, जो भी है, बट वो क्या है, एक रियल एस्टेट में आता है। स्टार्ट करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रियल एस्टेट। देखो, रियल एस्टेट का मतलब प्रॉपर्टी। ठीक है, मैंने आपको बता दिया रियल एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कैसी भी हो सकती है, रेसिडेंशियल हो सकती है, कमर्शियल हो सकती है, प्लॉट हो सकता है, लैंड हो सकता है, डुप्लेक्स हो सकते हैं, मकान हो सकता है, इमारतें जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी होती है वो हो सकता है, या खाली प्लॉट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें रियल एस्टेट में आती है। रियल एस्टेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी। अब हम देखेंगे कि जो रियल एस्टेट होते हैं इसके टाइप कौन कौन से होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, प्लॉट, लैंड, ये क्या है, ये प्रॉपर्टी के टाइप्स हैं, किस किस प्रकार की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं टाइप्स। इसमें फर्स्ट है रेसिडेंशियल रियल एस्टेट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। रियल एस्टेट को प्रॉपर्टी बोलते हैं या बोल सकते हैं। ठीक है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी क्या होती है? रेसिडेंशियल रियल एस्टेट या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रिफर टू प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर लिविंग फॉर अ रेसिडेंशियल पर्पस। आवासीय रियल एस्टेट वह संपत्ति होती है जिसका उपयोग लोगों के रहने के लिए किया जा सकता है। जैसे कि ये घर देख रहे हैं आप, बना हुआ है। ठीक है, ये घर बना हुआ है, ये सोफे लगे हुए हैं, मतलब क्या है, ये रहने का स्थान है, यहाँ पर आप रह सकते हैं, आप यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई फ्लैट हो गया, कोई डुप्लेक्स हो गया, कोई सिंगलेक्स हो गया। ठीक है, जो भी है जिसमें आप रह रहे हैं, जो आपके आवास के लिए है, वो कहलाती है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। जैसे कि घर हो गया, फ्लैट हो गया, बंगला हो गया, अपार्टमेंट हो गया आदि, जहाँ पर क्या होते हैं, लोग रहते हैं। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी के अलग अलग हिस्से होते हैं। कुछ लोग जहाँ पर रहते हैं, ठीक है, जो खाली स्पेस बना हुआ है, किसी ने कोई ज़मीन मतलब फसल उगाने के लिए ख़रीदा है, वो भी क्या है, एक प्रॉपर्टी है। आपने मकान बनाने के लिए खाली प्लॉट ख़रीदा है, वो भी क्या है, एक प्रॉपर्टी है। आपने कोई शॉप के लिए, दुकान के लिए
या फिर कोई ऑफिस के लिए कोई जगह खरीदी, वो भी क्या है, प्रॉपर्टी है। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में क्या आता है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होती है जो लोग क्या होते हैं जिसमें रहते हैं, मतलब आवास के लिए जो ज़मीन होती है वो क्या कहलाती है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी कहलाती है। जैसे कि घर, मकान, फ्लैट, बंगला, अपार्टमेंट, सिंगल्स, डुप्लेक्स, ये सारी चीज़ें किस में आती है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में आती है। फिर है सेकंड टाइप, इसका सेकंड टाइप होता है कमर्शियल रियल इस्टेट। कमर्शियल रियल इस्टेट का मतलब होता है, कमर्शियल रियल इस्टेट रिफर टू प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर बिजनेस एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़। वाणिज्यिक रियल इस्टेट वह संपत्ति होती है जिसका उपयोग व्यापार या व्यवसाय के लिए किया जाता है। जैसे कि दुकान हो गया, अगर आपको कोई बिजनेस ओपन करना है, जैसे कि आपको कपड़े की दुकान ओपन करनी है, आपको कोई ऑफिस ओपन करना है, आपको कोई कंप्यूटर लैब स्टार्ट करनी है, लाइब्रेरी स्टार्ट करनी है, ठीक है, या फिर आपको अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए आप क्या करते हैं, जो स्पेस खरीदते हैं, जो कमर्शियल स्पेस खरीदते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है, कमर्शियल रियल इस्टेट कहलाता है। जैसे कि दुकान के लिए, ऑफिस के लिए, कोई शॉपिंग मॉल बनाना है, कोई होटल बनाना है, कोई लाइब्रेरी बनानी है, कोई स्कूल बनाना है, ठीक है, आप उसके लिए जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं वो कहलाता है कमर्शियल प्रॉपर्टी। जो रहने के लिए होता है, जहाँ पर लोग रहते हैं, बना हुआ, अगर वो जब तक खाली है वो क्या है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है। उसके बाद वो रहने योग्य बन गया, मतलब वो क्या हो गई, वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में आ गई, ठीक है। तो ये हो गया कमर्शियल और रेसिडेंशियल टू टाइप की प्रॉपर्टी। अब थर्ड देखते हैं इंडस्ट्रियल रियल इस्टेट। अब इंडस्ट्रियल मतलब होता है उद्योग क्षेत्र। इंडस्ट्रियल रियल इस्टेट रिफर टू प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। देखो आप इसमें इसकी आपको इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या बनी हुई, इंडस्ट्री बनी हुई है, ठीक है। तो जो इंडस्ट्री का क्षेत्र होता है जहाँ पर इंडस्ट्री बनी हुई है, ये कहलाता है इंडस्ट्रियल रियल इस्टेट। औद्योगिक रियल इस्टेट वह संपत्ति होती है जिसका उपयोग उद्योग और उत्पादन कार्यों के लिए किया जाता है। मतलब ये एक क्या है, फैक्ट्री हो गई या फिर एक औद्योगिक क्षेत्र हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट बन रहा है। अगर आप शॉपिंग मॉल के लिए, आप होटल के लिए खरीद रहे हैं, कोई ऑफिस के लिए खरीद रहे हैं, कोई शॉप के लिए खरीद रहे हैं, वो क्या है, कमर्शियल स्पेस है, कमर्शियल रियल इस्टेट है। बट अगर आपको वहाँ पर फैक्ट्री बनानी है, आप कोई फैक्ट्री ओपन किए जहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, मतलब उत्पाद भी बनेंगे, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो इंडस्ट्रियल रियल इस्टेट कहलाता है। जैसे कि फैक्ट्री हो गई, गोदाम हो गया, वेयर हाउस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गई, ये सारी चीज़ें किस में आती है, इंडस्ट्रियल रियल इस्टेट में आती है। फिर है लैंड एंड रियल इस्टेट, ठीक है, मतलब जैसे देखो आप खाली प्लॉट देख रहे हैं। लैंड्स रियल इस्टेट रिफर टू वैकेंट फॉर अंडर डेवलपमेंट लैंड विदाउट एनी कंस्ट्रक्शन। भूमि रियल इस्टेट वह संपत्ति होती है जिसमें केवल ज़मीन होती है और उस पर कोई निर्माण नहीं होता। जैसे कि खाली प्लॉट, आपने दिख रहे हैं आप इमेज में, खाली प्लॉट है, ठीक है। अब इस खाली प्लॉट में आप दुकान बनाते हैं, आप कोई मकान बनाते हैं, कोई इंडस्ट्री बनाते हैं, कोई ऑफिस बनाते हैं, कोई शॉपिंग मॉल बनाते हैं, आप कोई होटल बनाते हैं, कोई लाइब्रेरी बनाते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या बनाना चाहते हैं। बट ये जो खाली प्लॉट होता है वह कहलाता है लैंड रियल इस्टेट, ठीक है। जैसे खाली प्लॉट हो गया, कृषि हो गई, भूमि हो गई, ठीक है, खेत हो गए, आप इस पर क्या कर सकते हैं, आप इससे फसल उगा सकते हैं। आपको नहीं लग रहा, आप घर बना सकते हैं, आप शॉपिंग मॉल बना सकते हैं, होटल बना सकते हैं, आप जो चाहे करना है कर सकते हैं। बट अगर वो खाली प्लॉट है जिस पे क्या है, सिर्फ अभी खेत है, उस पर मतलब सिर्फ खाली भूमि है, खाली प्लॉट है, उस पर अभी कुछ भी नहीं बना है, मतलब वो कहलाएंगे लैंड रियल इस्टेट, ठीक है। अब है रीज़न फॉर इन्वेस्टिंग इन रियल इस्टेट, कि रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने के कौन कौन से रीजंस होते हैं, कौन कौन से कारण होते हैं। फर्स्ट है रेगुलर इनकम। रियल इस्टेट में संपत्ति को किराए पर देने का नियमित आय प्राप्त होती है, ठीक है। अगर आप क्या कर रहे हैं, रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब आपके पास पैसा था, आपकी जो इनकम थी, आपकी जो सेविंग थी, आपने क्या किया, उसको कलेक्ट किया और रियल इस्टेट में क्या किया, इन्वेस्ट किया। उसमें कौन कौन से फ़ायदे हैं, उसके रीज़न कौन कौन से होते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद कर उसको रेंट पे दे सकते हैं। आपको क्या होगा, आपको मंथली जो भी चार्जेस है, उसके जो भी रेंट है, मान लो अगर एक, जैसे कि ये बना हुआ है, ठीक है, एक मकान बना हुआ है, अब इसका मंथली रेंट है 25,000। अब क्या होगा,
जिस व्यक्ति ने इसमें इन्वेस्ट किया है, जिस व्यक्ति ने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी, उसको एक फ़ायदा ये होगा कि उसको मंथली 25,000 मिलेंगे ही मिलेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे, विथ मेंटेनेंस। ठीक है, तो क्या है फर्स्ट रीज़न कि आप क्या कर सकते हैं, इससे रेगुलर इनकम कमा सकते हैं। सेकंड रीज़न कैपिटल एप्रिसिएशन, समय के साथ संपत्ति का जो भी है, मतलब संपत्ति में घर हो, ज़मीन हो, खाली प्लॉट हो, कमर्शियल स्पेस हो, लैंड हो, प्लॉट हो, ठीक है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जो भी हो, जैसे मैंने आपको बताया अभी, जो टाइप्स बताए हमने, आप किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, उसका समय के साथ मूल्य बढ़ते जाता है। ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है या ऐसा कोई भी नहीं, समय के साथ महंगाई बढ़ रही है, आप मकान खरीदें, ठीक है, आप खाली प्लॉट खरीदे, आप कमर्शियल स्पेस खरीदे, आप जो भी चीज़ें खरीदे, उसका प्राइस क्या होगा, समय के साथ बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये भी रीज़न है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब थर्ड है सेफ इन्वेस्टमेंट। रियल एस्टेट को एक सुरक्षित निवेश माना जाता है क्योंकि इसमें शेयर और बाजार की तुलना में जोखिम कम होता है। अगर आप शेयर में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, आप स्टॉक खरीदते हैं, बॉन्ड, डिवेंचर, जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट गिरने के चांसेस है, और इंटरेस्ट रेट घट जाता है तो आपके जो शेयर्स है वो भी गिरेंगे, आपका जो शेयर्स में आपने जितना पैसा लगाया है वो भी गिरेगा, मतलब आपको रिस्क है, ठीक है, आपको लॉस हो सकता है। बट अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें क्या है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी है उसका प्राइस बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। ठीक है, एक क्या है, एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, एक कैपिटल एप्रिसिएशन है, मतलब क्या है, आपकी जो भी संपत्ति है वो बढ़ेगी ही घटेगी नहीं। एक तो आपको एक फ़ायदा ये भी है कि आपको रेगुलर इनकम भी मिलेगी। अब फोर्थ है इसमें इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन, मतलब महंगाई बढ़ने पर किराया और संपत्ति के दाम भी बढ़ जाते हैं। मान लो अगर आपने एक प्रॉपर्टी या एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी 1 करोड़ में खरीदी, ठीक है, जिसका मंथली चार्जेस आप कितना ले रहे हैं, उसका रेंट कितना ले रहे हैं, 25,000 ले रहे हैं। अब अगर महंगाई बढ़ जाती है तो उस रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, जो मान लो अगर अपार्टमेंट है कोई, ठीक है, या फिर कोई रेसिडेंशियल में अगर कोई डुप्लेक्स बना हुआ है, कोई फ्लैट है, जो भी है, ठीक है, और उसका रेंट 25,000 है, अगर महंगाई बढ़ेगी तो कम से कम उसका प्राइस 25 से बड़ा कम से कम 30 तो होगा ही होगा। ठीक है, मतलब आपकी जो रेगुलर इनकम है वो भी बढ़ी, और आपने क्या खरीदा था, उसको 1 करोड़ में खरीदा था, और आप उसको 1 साल बाद बेचते हैं तो कम से कम वो 1.5 करोड़ का जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन है, मतलब महंगाई बढ़ने के साथ साथ आपका किराया, आपकी संपत्ति का जो भी दाम था वो भी बढ़ेगा, इसलिए महंगाई से सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना क्या है, इसका रीज़न है। फिर है लॉन्ग टर्म वेल्थ, लंबे समय तक संपत्ति रखने से यह भविष्य में धन संपत्ति बनाने में मदद करती है। ठीक है, टैक्स बेनिफिट, घर के ऋण और संपत्ति से जुड़े खर्चों पर कर में छूट भी मिलती है। जो डायरेक्ट इनकम देखो, टैक्स डायरेक्ट किस पे लगता है, अपनी इनकम पे लगता है, घर पे तो लगता नहीं है। इसमें क्या है, एक टैक्स बेनिफिट भी है कि जो आपका ऋण है, मतलब घर के ऋण और संपत्ति से जुड़े जो भी खर्च हैं उसके टैक्स में क्या मिलेगी, आपको छूट भी मिलेगी। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो मैंने आपको बताया, रेगुलर इनकम, कैपिटल एप्रिसिएशन, सेफ इन्वेस्टमेंट, इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन, लॉन्ग टर्म वेल्थ, टैक्स बेनिफिट, ये क्या है, ये रीजंस है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, फिर है डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू और इन रियल एस्टेट, मतलब होता है कि रियल एस्टेट की वैल्यू की डिटर्मिनेट्स का मतलब होता है वे कारण जो तय करते हैं कि ज़मीन या मकान की कीमत कितनी होगी। ठीक है, डिटर्मिनेशन क्या होता है, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है वे कारण जो तय करते हैं कि वो जो रियल एस्टेट है या फिर जो प्रॉपर्टी है उसकी कीमत कितनी होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट है उसकी लोकेशन, कि वो किस लोकेशन पे है। अगर वो मेन रोड हाईवे से बहुत ज़्यादा अंदर है, कम से कम 20-25 किलोमीटर अंदर है, तो उसका क्या होगा, उसका जो प्राइस है वो कम होगा। बट ऐसी प्रॉपर्टी जो आपके मेन हाईवे से लगी हुई है, मेन मतलब रोड पे ही है, इस गाँव में ही बोलते हैं कि रोड पे ही मकान है। ठीक है, अब जो रोड की जो मकान होते हैं या रोड की जो प्रॉपर्टी होती है उनकी प्राइस ज़्यादा होती है, जो बहुत ज़्यादा अंदर होते हैं उनकी प्राइस कम होती है। इसलिए फर्स्ट मायने क्या रखता है, लोकेशन, कि कोई भी प्रॉपर्टी की अगर लोकेशन अच्छी है तो क्या होगा, उसका दाम भी बढ़ेगा, आप उसको तुरंत ही बेचते हैं, उसका जो प्राइस है वो बढ़ के ही जाएगा। फर्स्ट क्या है, लोकेशन, संपत्ति का स्थान, मतलब प्रॉपर्टी का स्थान
सबसे महत्वपूर्ण होता है अच्छी जगह, जैसे शहर का केंद्र, बाजार, स्कूल, अस्पताल, सड़क के पास होने से संपत्ति का मूल्य बढ़ जाता है। अगर कोई रेंट के लिए भी प्रॉपर्टी लेता है या रेंट के लिए प्रॉपर्टी बोलता है तो भी वो ये आपसे चाहता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी जो उस पर जो रेंट पे ले रहा है उसके क्या हो, अच्छी जगह लोकेटेड हो, ताकि उसको अस्पताल की सुविधा पास में मिल जाए, स्कूल पास में मिल जाए, ठीक है, मेन रोड पास में हो जहाँ से वो, या जिसके ऑटो लेना है, बस लेना है, या अदर कोई भी एक्टिविटी कहीं जाना है घूमने फिरने, तो वो ऐसी जगह लोकेटेड हो ताकि वो कहाँ कहीं भी घूम सके और हर चीज़ के आसपास हो, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले वे कारण जैसे मैंने बताया आपको कि डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू इन रियल इस्टेट, मकान या ज़मीन की तय जो कीमत होती है वो कितनी होना चाहिए। ये फर्स्ट रीज़न क्या होता है, लोकेशन। अगर लोकेशन अच्छी है मतलब उस जो प्रॉपर्टी उसकी कीमत भी क्या होगी, बढ़ते जाएगी। सेकंड है डिमांड एंड सप्लाई। यदि किसी क्षेत्र में संपत्ति की मांग अधिक और उपलब्धता कम हो तो वहाँ संपत्ति का मूल्य अधिक होता है, ठीक है। मतलब अगर ऐसा कोई क्षेत्र है जहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदना हर कोई चाहता है, जिनको सभी को ऐसा लगता है कि वो जगह अच्छी है, वहाँ की प्रॉपर्टी लेना चाहिए, जहाँ पर कुछ ही टाइम में प्रॉपर्टी सेल होती जाती है, ठीक है, वो वैसी लोकेशन में या वैसी प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी मतलब कहना चाहिए वैसी जो मकान या वैसी जो प्रॉपर्टी होती है उनकी कीमत बढ़ती रहती है, ठीक है। या फिर वैसी चीज़ें उस मकान या उस ज़मीन की डिमांड कितनी है, उसका सप्लाई कितना है वहाँ का, वो सारी चीज़ें भी किस पे डिपेंड करती है, उस प्रॉपर्टी की कीमत पर डिपेंड होती है, ठीक है। फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सड़क, मेट्रो, बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास से संपत्ति का मूल्य बढ़ता है, ठीक है। अगर कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, मस्त अच्छी सड़क है, वहाँ से मेट्रो चल रही है, बिजली पानी किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी जगह वो लोकेटेड है, तो क्या होगा, उस प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती जाएगी। मतलब वे कारण जो तय करते हैं कि ज़मीन या मकान की कीमत कितनी होगी। अगर ये लोकेटेड मकान है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं इमेज में, ये मकान है, अगर ये अच्छी जगह है, ठीक है, इसकी लोकेशन अच्छी है, इसकी डिमांड एंड सप्लाई अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छा है, तो क्या होगा, सब कुछ अच्छा होने पर इनकी कीमत भी क्या होगी, बढ़ते जाएगी। फिर है इकोनॉमिक कंडीशन। देश की आर्थिक स्थिति, आय स्तर और रोजगार के अवसर अच्छे होने पर रियल एस्टेट का मूल्य बढ़ता है, ठीक है। अगर देश का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो अच्छा रहेगा, आय बढ़ते जाएगी, ठीक है, मतलब कहना चाहिए जो रोज़गार है, एम्प्लॉयमेंट है, वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। अगर हर कोई बेरोज़गार नहीं रहेगा, सबको रोज़गार मिल रहा है, सबकी इनकम अच्छी है, इकोनॉमिक सिस्टम अच्छा, इससे क्या होगा, ये भी एक रीज़न है कि इससे क्या होगा, जो रियल एस्टेट है या प्रॉपर्टी उसकी कीमत बढ़ेगी। फिर है गवर्नमेंट पॉलिसी, जो सरकार की नीतियाँ होती है, ठीक है, टैक्सेशन प्लानिंग होती है, इंटरेस्ट रेट होता है, ये भी क्या होता है, रियल एस्टेट से जुड़े होते हैं। रियल एस्टेट से जुड़े होते हैं क्योंकि इसके जो नियम कानून, जो अथॉरिटीज़ होती है वो भी क्या होती है, आपके रियल एस्टेट में फॉलो होती है। इसलिए अगर ये भी, जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी, कर व्यवस्था मतलब टैक्सेशन प्लानिंग, जो ब्याज दरें होती है मतलब जो इंटरेस्ट रेट होता है, ये क्या होता है, रियल एस्टेट से जुड़े नियम संपत्ति के मूल्य को प्रभावित करती है। इसमें क्या होगा, अगर ये कम ज़्यादा होंगे तो रियल एस्टेट की जो भी कानून है, उसकी जो भी प्राइसेस है उनमें भी क्या होगी, प्रभावित होगी, वो भी कम ज़्यादा होते रहेंगे। फिर है साइज़ एंड क्वालिटी ऑफ प्रॉपर्टी, कि संपत्ति का आकार कितना है, कितने स्क्वायर फीट में वो बनी हुई है। अगर कोई पार्टी है उसको क्या चाहिए, अच्छा बड़ा मकान चाहिए, कम से कम 1500-1600 स्क्वायर फीट, तो क्या होगा, अगर वो 600 स्क्वायर फीट की ज़मीन देख रहा है, ठीक है, अब उसको वो मकान पसंद आ गया, अब उसको प्रॉपर्टी को पसंद आ गई, बट क्या है, उसका साइज़ कम है, तो क्या कर देगा, उसको रिजेक्ट कर देगा, वो डील नहीं हो पाएगी। फिर है निर्माण की गुणवत्ता, क्यों कैसे बना है, जैसे कि आजकल जो भी लोग होते हैं, जो भी रेंट पे सेल पे मकान देखते हैं, तो मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं, एक चीज़ वो देखते हैं कि वो किस शहर लोकेशन पे है, ठीक है, उसकी डिमांड कितनी है, कैसा बना हुआ है, ठीक है, वो हर चीज़ को एक एक रूम, ठीक है, कि वो कितना बड़ा है, डुप्लेक्स है, ट्रिप्लेक्स है, ठीक है, अपार्टमेंट है, फ्लैट भी है तो उसका साइज़ कितना है, ठीक है, उसमें फिर जैसे कि मॉड्यूलर किचन, रूम कितने बड़े हैं, ये सारी चीज़ क्या होता है वो देखता है।
इसमें क्या है, क्वालिटी एंड प्रॉपर्टी, मतलब क्वालिटी की साइज़ और क्वालिटी ये दोनों भी क्या करता है, वो व्यक्ति चेक करता है। अगर संपत्ति का आकार अच्छा है तो खरीदना चाहेगा, किचन जैसे मॉड्यूलर है तो खरीदना चाहेगा, उसकी जो बना है, जिस क्वालिटी में वो बना है, उसकी जो डिज़ाइन है, उसका जो कलर है, जिस मेंटेनेंस से वो रखा गया है, अगर मान लो उसका मेंटेनेंस अच्छा है, मस्त पास में हर चीज़ें हैं, मंदिर है, अच्छी मेन रोड है, तो क्या होगा, उससे भी क्या होता है, वो उसकी कीमत बढ़ती है। ठीक है, तो किसी भी इंसान के लिए जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, सेल पे हो या रेंट पे, वो उस प्रॉपर्टी का आकार भी देखेगा। ठीक है, उस प्रॉपर्टी की क्वालिटी भी देखा कि उस प्रॉपर्टी की क्वालिटी कैसी है, कितने दिन तक टिक पाएगी, कितने दिन चलेगी। ठीक है, तो उसका साइज़, उसकी क्वालिटी एंड उसका डिज़ाइन भी मैटर करता है। फिर है फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल, जिस क्षेत्र में भविष्य में विकास की संभावना होती है वहाँ की संपत्ति का मूल्य तेज़ी से बढ़ता है। ठीक है, और लग रहा है कि इस क्षेत्र का डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पर चीज़ें बढ़ते जा रही है, जो पहले नहीं थी अब होते जा रही है, तो क्या होगा, उस जगह की जो प्रॉपर्टी होती है या उस एरिया की जो प्रॉपर्टी होती है उनकी कीमत बढ़ते जाती है। मगर अच्छी लोकेशन है, वहाँ पर हर चीज़ डेवलप हो रहा है, जैसे कि मेट्रो बन रही है, ब्रिज बन रहा है, सिग्नल है, जो प्रॉपर अच्छी वो हाईवे की जगह है, हाईवे है वहाँ से। ठीक है, तो वो ऐसी जगह पे याद है, ऐसी जगह की जो प्रॉपर्टी होती है उनका प्राइस दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है, और वहाँ पर क्या होगा, अगर भविष्य में अच्छा विकास होगा तो वहाँ की संपत्ति का मूल्य क्या होगा, और ज़्यादा बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन थी किसी भी कहना चाहिए प्रॉपर्टी कीमत बढ़ाने के लिए। हमने क्या देखा कि रियल इस्टेट क्या है, उसके टाइप्स देखा, उसके बाद देखा रीज़न ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ रियल प्रॉपर्टी, रियल इस्टेट, मतलब रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के कौन कौन से रीज़न होते हैं। फिर हमने देखा डिटर्मिनेशन ऑफ रियल इस्टेट, मतलब उस चीज़ों में इन्वेस्ट, या कहना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती है, वो चीज़ें हमने देखी, जैसे लोकेशन। ठीक है, फिर जैसे कि हमने देखा साइज़ एंड क्वालिटी प्रॉपर्टी की, इकोनॉमिक कंडीशन, ये जो चीज़ें होती है क्या करती है, उस जगह की क्या कीमत है या उस प्रॉपर्टी की कितनी कीमत होनी चाहिए, ये बताती है। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।